यमुना पार वालों तैयार हो जाइए, डेट आ चुकी है मेट्रो स्टेशन की ओपनिंग की। जी हाँ, पिंक लाइन अब आपके लिए खुलने जा रही है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करने आ रहे हैं बुराड़ी के ग्राउंड में, यानी बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड से इसकी शुभारंभ होने जा रहा है। अब यह आपके लिए खुलने जा रहा है जमुना पार्क के लिए, उत्तर पूर्व दिल्ली के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसका ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय से इसका कंफर्मेशन आ चुका है, वहां से इसकी डेट आ चुकी है और यह अब आप लोगों के लिए खुलने जा रहा है। अब कोई किंतु परंतु नहीं, यह डेट जो है वो आ चुकी है, खुलने जा रहा है। यात्रा के लिए तैयार हो जाइए और इसका यहाँ पे उद्घाटन मोदी जी करेंगे और कंफर्मेशन दे रहे हैं सांसद मनोज तिवारी कि कौन सी डेट है, कब खुलेगा और कितने बजे इसका शुभारंभ होने वाला है। तैयार हो जाइए, खबर जरूर शेयर करिए क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है यमुना पार्क के लिए, उत्तर पूर्व दिल्ली के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस वक्त जिसका इंतजार पूरे उत्तर पूर्वी दिल्ली को था और खासकर जमुना पार्क को, मेट्रो लाइन यानी पिंक लाइन, उसका अब उद्घाटन होने की तारीख कंफर्म हो गई है। कई बार तारीखें आई, कई बार ऐसा अफवाहें उड़ी कि ये डेट है वो डेट है, मगर इस बार जो डेट आई है उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफिस से कंफर्मेशन है। और साथ ही साथ यह बताने के लिए उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी जी हमारे साथ हैं, जो लगातार इस क्षेत्र के लिए काम करते आए हैं। अभी केंद्रीय विद्यालय का उन्होंने तोहफा दिया है होली पे ही, और होली के जस्ट बाद एक और तोहफा जिसका बहुत लंबे समय से इंतजार था। तो खुश हो जाइए कि खुशखबरी आप लोगों के लिए है, शेयर जरूर करिएगा। आइए बात करते हैं, सांसद जी कितनी बड़ी सौगात है और कब होने वाला है? कि मेरे हिसाब से जो लोग भजनपुरा में रहते हैं, जमुना विहार रहते हैं, गोंडा के किसी हिस्से में रहते हैं, करावल नगर के किसी हिस्से में रहते हैं, जो लोग गोकलपुरी में रहते हैं, जो लोग सीमापुरी में रहते हैं, रोहतास नगर रहते हैं, बाबरपुर रहते हैं, जो लोग सोनिया विहार रहते हैं, जो लोग वजीराबाद रहते हैं, बुराड़ी रहते हैं, ये लोग ये कल्पना इतनी जल्दी पूरी होगी ये भी नहीं सोचे होंगे। लेकिन कहते हैं कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। और जो रहा सहा काम था वो रेखा गुप्ता जी ने मुख्यमंत्री बनते तेज़ी से कर दिया। 8 मार्च 2026 यानी आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब 5 मार्च है जी। और 8 मार्च को सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री जी स्वयं अपने शुभ हाथों से इस मेट्रो का जो मौजपुर से निकल करके और गोकलपुरी, भजनपुरा, ये मुस्तफाबाग, चांदबाग सबको लाभ देते सोनी खजूरी, सोनिया विहार आगे चली जाएगी और जुड़ जाएगी उस लाइन से जहां आप सीधे एयरपोर्ट जा सकते हैं जी। तो ये हम क्या कहें, तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। मैं तो जब बात कर रहा हूं तो सामने मुझे अजय अग्रवाल भाई साहब दिखाई दे रहे हैं। अब अजय अग्रवाल भाई साहब अपने घरवा से नीचे उतरेंगे और मेट्रो में बैठ के एयरपोर्ट जाएंगे। इनका गरका का मेट्रो स्टेशन है जी पूरा जी जी। तो वैसे ही हजारों घर, मुझे लगता है जितना हमारा कंजस्टेड हमारा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली बसा हुआ है तो उसमें तो कोई भी अपने घर से अगर 800 मीटर चलेगा तो मेट्रो के स्टेशन पे होगा। और इसके साथ साथ इतनी बड़ी बड़ी सुविधाएं आप 8 मार्च को सुनिएगा। अभी मैं कुछ ओपन नहीं करना चाहता हूं, अभी तो खाली रास्ता ओपन हो रहा है। पूरे दिल्ली में ट्रिपल डेकर मेट्रो कहीं से चलेगी तो वो पहला क्षेत्र होने जा रहा है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। हमारा जब मैं सांसद बन के आया था ना तो मैं अपने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लोगों से आपके चैनल की मार्फत बताना चाहता हूँ, हम लोगों की बातें सुनते थे। वो क्या कहते थे, ये थोड़ा गली बना दो, ये थोड़ा सा यहाँ एक ठोकर है इसको ठीक करा दो। हमने कहा मेट्रो मांगो ना, एलिवेटेड रोड मांगिए ना, केंद्रीय विद्यालय मांगिए ना। और सोचिए कि कोई सुनेगा। यहाँ भी जब मैं बात कर रहा हूँ,
दिल्ली में, पूरी दिल्ली में 42 सेंट्रल स्कूल, लेकिन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में एक भी नहीं। हमें जाकर के एक बनाया, दूसरा बनना शुरू हुआ, तीसरा अभी आज देख करके आ रहा हूँ। हमारे क्षेत्र में मेट्रो नहीं, हमारे क्षेत्र में एलिवेटेड रोड की जो सुविधा, आज मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ मैं मोदी जी को सैल्यूट करते हुए, अपनी रेखा गुप्ता जी को, बहन को धन्यवाद देते हुए अपने क्षेत्र के सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं कि 8 मार्च को सुबह 9:30 बजे से लेके और 12 बजे तक आप बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में आइए, सिर्फ छोटा सा थैंक्स बोलने के लिए। हो सकता है कि मंच पे बैठे हुए मोदी जी आपको दिखे नहीं बहुत दूर से, लेकिन इतने लोग आ जाएं कि अब आगे मैं बुराड़ी का 100 फुटा रोड ठीक कराऊं, आगे मैं काली घटा रोड को चौड़ा करके करावल नगर रोड को जोड़ूं, गामड़ी रोड को चौड़ा करूं, ये सब मेरे से सोनिया विहार के सड़क को जस्ट डबल करवाना शुरू करूं। ये सारे सपनों को पूरा करते हुए अपनी आंखों से देखना चाहता हूं, इसलिए मैं 8 मार्च को सबको इनवाइट करना चाहता हूं, खास तौर से बहनों को, क्योंकि महिला दिवस है और मोदी जी ने डेट भी दिया तो हमारी महिला दिवस पे दिया है, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा लाभ कोई लेने वाला है तो हमारी महिलाएं, बहनें लेने वाली। तो मेरा आह्वान भी है और सभी लोगों से, 4 घंटा की छुट्टी मारिए। आज हमारी प्रधानमंत्री जी से बात हुई, बोले मनोज लोग रहेंगे सुनने को, हमने कहा बस रहो, आप आ जाओ, क्योंकि पूरे दिल्ली के लिए मेट्रो हो सकता है बहुत तो फर्क ना पड़ता हो, लेकिन हमारी लोकसभा के लिए ये मेट्रो एक जनरेशन को नई उछाल देने वाला है। कितना फर्क पड़ेगा यमुना पार के लिए, खासकर उत्तर पूर्व दिल्ली में, क्योंकि जाम की समस्याओं से लोग लगातार जूझते हैं घंटों घंटों। भाई साहब आप देखो, भजनपुरा पे हमने ट्रिपल डेकर, जिसको नीचे से जाना हो वो नीचे से जाए, और नहीं जिसको बीच में चांदबाग और ये सब में नहीं उतरना है तो सीधे उड़ जाए, आगे जाकर के सीधे आप यमुना विहार के लास्ट स्टॉपेज पे उतर जाएं, जहां से गोकलपुर के लिए, या यू टर्न मार के आप तुरंत यमुना विहार में घुस जाएं। आप कल्पना करो कि अब यहाँ तक कि यमुना विहार में जिनको घुसना होगा ना, जिनको बाबरपुर के लिए, जिनको उधर सीलमपुर के लिए जिनको जाना होगा, उनके लिए हमने ये भजनपुरा के सारे रास्ते को ही हटा दिया। खजूरी पुल से ऐसे उतरिए, अगर आपको करावल नगर जाना हो तो चले जाइए, खजूरी जाना हो तो चले जाइए, या आपको फिर से यू टर्न मारना हो तो चले जाइए, नहीं तो सीधे उड़िए और आगे जाइए। इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखे हैं, इतना करते हुए किसी का घर नहीं टूटा, किसी के घर के सामने का रास्ता नहीं बंद हुआ। ये सारी बातें अगर किसी ने करके दिया तो वो हमारे नेता है नरेंद्र मोदी। और ये कितना फायदा करेगा ये हमसे छोड़ दीजिए, अभी लोगों से आप तो इतने क्रांतिकारी चैनल हो, आप जाकर के लोगों को पूछो, वो बताएंगे कि हमें इसका कितना फायदा होगा। इतना करने के बाद भी हम गाड़ियों को अब चाहेंगे कि कई लोग तो गाड़ी निकाले ही ना, क्योंकि आपको हमने पूरे दिल्ली के नेटवर्क से जोड़ दिया। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा किसी मेट्रो स्टेशन पे मेट्रो बदलनी पड़ सकती है, आपको उतर के गाड़ी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम ऐसी दिल्ली बना दिए। यूटर्न सोनिया विहार और खजूरी का जो है उसको लेके काफ़ी लोग परेशान हैं, उस पर काम शुरू हो गया, कब तक वो पूरा होगा? उसका काम शुरू हो गया हमारा, अभी आप जाएंगे ना तो आजकल में काम शुरू भी होगा तो 15 दिन के अंदर बन जाएगा। जब भी जैसे एलिवेटेड रोड से आप आ रहे हैं, मान लीजिए आपको जाना है यमुना विहार, तो आप सीधे खजूरी से नीचे उतरिए और सिग्नेचर ब्रिज जाते हुए सोनिया विहार के कट पे आपको एक यू टर्न देंगे, तुरंत ऊपर उठिए और सीधे इस सारे रास्तों का लाभ लीजिए। देखो मैं आर्टिस्ट हूँ, लेकिन एक आर्टिस्ट को ये भी ध्यान देना पड़ता है गाना बनाते समय कि ढोलक कितना बजे, तबला कितना बजे, पियानो कितना बजे। मैं उसी तरह से अपने क्षेत्र को सजा रहा हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि विकास का ऐसा म्यूज़िक आएगा कि
क्षेत्र के लोग अगले चुनाव में मुझे खुद ही चंदा दे के जाएंगे, चिंता मत कर, हम लड़ाएंगे तेरे चुनाव। ये थे हमारे साथ सांसद मनोज तिवारी उत्तर पूर्व दिल्ली के, जो लगातार कोशिश कर रहे थे यहाँ पे मेट्रो आए, केंद्रीय विद्यालय आए, यहाँ पे एलिवेटेड रोड आए और कहीं ना कहीं ये सब चीजें अब बन के तैयार हो गई हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे आपका स्टार्ट हो चुका है, आपके सामने है। और साथ ही साथ जिसका सब बहुत लंबे समय से इंतजार था, दिल्ली के पिंक लाइन मेट्रो स्टेशन का, वो जमुना पार में कब स्टार्ट होंगी, इसकी डेटें बहुत आई हैं, मगर इस बार ये कंफर्म डेट है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय से इसको कंफर्मेशन मिल चुकी है। आज सांसद जी खुद वहां पे मीटिंग करके आए हैं और 8 मार्च को तैयार हो जाइए, आपको अब इसकी यात्रा करने को मिलेगी। और ये पूरा जमुना पार, खासकर उत्तर पूर्व दिल्ली का खजूरी, सोनिया विहार, भजनपुरा, गोकलपुरी, चांदबाग, बुराड़ी और इस इलाके के जितने भी ये मेट्रो स्टेशन है, ये सब ओपन वाले हैं और यहाँ के जाम से आप लोगों को अब मुक्ति मिलने वाली है। एन भारत टीवी, दिल्ली।